अरे बाबा जी नोटिस हटाइला के गड़बड़ा गई भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला के घबरा गई भौजी। मैं कहता हूँ कि नजरिए का फर्क होता है, एक चश्मा वो पहने एक चश्मा मैं पहनूं। मेरे चश्मे में मुझे कुछ सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है और उनके चश्मे में लगता है कि कुछ नहीं है, यानी श्यामल, यानी ब्लैक ब्लैक सा उनका चश्मा ही काला है। तो भाई जब उस नजरिए से देखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखलाई पड़ेगा। मैं कहता हूँ विकास की बात आप छोड़ दीजिए, विकास की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आप विकास को एक दरकिनार करके एक जगह रख दीजिए। सबसे पहले आप, हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि पति ही परमेश्वर होता है, तो कुछ हो या मत हो, पहले हमारे भैया ही यूपी से हैं। गोरखपुर के आज से मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, 7 से 8 वर्ष पूर्व जाएंगे तो यहाँ आप खड़ी नहीं हो सकती थी। आज के इस तारीख में आपका यहाँ आना सुरक्षित नहीं माना जाएगा। आप यहाँ आकर के जो हम बढ़िया इंटरव्यू देख रहे हैं, जो नज़ारे दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तमाम ये बोटिंग दिख रही है, ये सड़कें दिख रही हैं, चौमुखी विकास दिख रहा है, ये कहाँ से? ये गोरखपुर में है। तो तबीयत खराब हो गया था, उस पर लिखे थे, भैया से कहना, भैया तो उत्तर प्रदेश के ही है ना अपने, तो मेरा हक बनता है भैया से कहूँगा कि मन की गड़बड़ा गई भौजी, गड़बड़ा गई भौजी, गड़बड़ा गई भौजी, तो मन न लागे तो ए भैया, मन न लागे तो यूपी घुमाई द, इनके बाबा के कमवा दिखाई द, रामगढ़ तलवे पे बोटिंग कराई द, नौका बिहार के चैवा पियाई द, के हरियारा जई है भौजी। जी कहती हैं बार बार कि यूपी में काबा, यूपी में काबा। मैं उनको बताता हूँ कि यूपी में काबा, वो भले बिहार से आई हूँ, अब तो यूपी के हो चुकी हैं, फिर भी नहीं मानने को तैयार है कि यूपी में काबा। तो मैं उनको बता रहा हूँ यूपी में काबा कि कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया, कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया, अरे यही जे संगम जहाँ मिले तीनों नदिया, मिले तीनों नदिया हो, मिले तीनों नदिया, रामो जी बाने कन्हैयो भी बाने। इसी यूपी में कितनी गौरव की भूमि है ये कि रामो भी बाने कन्हैयो भी बाने, बुद्ध भी बाने कबीरो भी बाने, कबीरो भी बाने। और वहाँ से भी मन ना अगर भर रहा है, अगर इतना देखने के बाद भी, तो भैया से फिर कहूँगा इनके काशी के कॉरिडोर घुमाई द, के हरियारा जई है भौजी। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर के अंशुमान मौजूद है। हम आपको बता दें कि अंशुमान आज हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका है, जो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है, और उनका एक गाना है कि यूपी में काबा, जिसको लेकर वो ज़्यादा चर्चा में है, और यूपी पुलिस ने उन्हें एक नोटिस भी थमाया था जिसका उन्हें जवाब भी देना था। तो हम आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया था और उसी को लेके बवाल मचा था। वो गाना क्या, हम आपको बता दें कि बाबा के दरबार बा ढहत, बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के झोंकत आग में यूपी सरकार बा, यूपी में काबा, कानपुर देहात के तो डीएम बड़ी रंगबाज बा। ऐसा ही उनका कुछ गाने का लाइन है, हो सकता है मैं शायद एग्जैक्ट ना बोलूं, बट ऐसा ही कुछ था। तो उनका ये सीजन 2 गाना था जिसको लेकर गोरखपुर के अंशुमान ने गाना गाया कि यूपी में का बा, ये तो कोई देखे। तो सबसे पहले अंशुमान, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जंक्शन और आपका अन्य की जिन्होंने मुझे आपने आमंत्रित किया, और आपके सभी दर्शकों को बहुत सारा प्रणाम जो मुझे देख पा रहे हैं जी। तो अंशुमान ये बताइए कि यूपी में काबा, जो आपने गाना बनाया, नेहा सिंह राठौर ने कहा कि यूपी में काबा मतलब कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से काबा, ये हमारे दर्शकों को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि नेहा जी एक बहुत अच्छी रचनाकार भी हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से तो बताया कि यूपी में कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि नज़रिए का फ़र्क होता है, एक चश्मा वो पहने एक चश्मा मैं पहनूं। मेरे चश्मे में मुझे सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है और उनके चश्मे में लगता है कि कुछ नहीं है, यानी श्यामल, यानी ब्लैक ब्लैक सा उनका चश्मा ही काला है। तो भाई जब उस नज़रिए से देखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखलाई पड़ेगा। मैं उस नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यूपी में बहुत कुछ बाटे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है वो गलत गाया, यूपी में बहुत कुछ है। नहीं, उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। मैं कहता हूँ विकास की बात आप छोड़ दीजिए, विकास की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आप विकास को एक दरकिनार करके एक जगह रख दीजिए। सबसे पहले आप, हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि पति ही परमेश्वर होता है, तो कुछ हो या मत हो, पहले हमारे भैया ही यूपी से हैं। तो जब भैया ही यूपी के हो गए तो विकास तो छोड़ दीजिए,
जब भैया भी हैं फिर भी आप पूछें यूपी में का बा, यूपी में बहुत कुछ बा। नहीं, लेकिन वो बोलती हैं कि मैं जब ये गाना गाई और लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि यूपी में तो मतलब बहुत सारे लोग अपने अपने लैंग्वेज में हस्बैंड को बहुत कुछ बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि लोग तो मुझे कमेंट ये करते हैं कि अरे यूपी में तो तुम्हारे पति हैं, तो उसको लेके भी उन्होंने बोला कि ये जो बोलते हैं बड़ा ही अजीब लोग होते हैं, ये गलत बात है, ज़रूरी नहीं मेरे हस्बैंड वहाँ से हैं तो मुझे अगर कुछ वहाँ पे विकास नहीं दिखेगा तो मैं गाना नहीं गा सकती। उनका ये भी जवाब है। नहीं, वो बिल्कुल जवाब दें, लेकिन वो किस आधार पर जवाब दे रहे कि उनको विकास नहीं दिख पा रहा है। हाँ, हम तो इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर के आज से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 7 से 8 वर्ष पूर्व जाएंगे तो यहाँ आप खड़ी नहीं हो सकती थी। आज के इस तारीख में आपका यहाँ आना सुरक्षित नहीं माना जाएगा। आप यहाँ आकर के जो हम बढ़िया इंटरव्यू देख रहे हैं, जो नज़ारे दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तमाम, ये बोटिंग दिख रही है, ये सड़कें दिख रही हैं, चौमुखी विकास दिख रहा है, ये कहाँ से? ये गोरखपुर में है। और सिर्फ गोरखपुर में रहे तो मैं कहूँ इतने बड़े बड़े काम हुए हैं हमारे देश में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अपने प्रदेश की बात मैं करूँ अगर तो मैं तो यूपी का हूँ, मुझे गौरव है कि यहाँ पे विकास है। अब उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए तो मैंने हम लोगों ने गीत लिखी। चलिए, तो अब अपने गाने का 2 लाइन सुनाइए। तो एक गाना मेरा वायरल हो रहा है यूपी में काबा, तो उन्होंने तो बोल दिया 2.0 लाया था, और तो मुझे लगता था कि वर्तमान परिवेश में इसका जवाब होना चाहिए, क्योंकि उनको विधानसभा में भी एक अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में काबा कहने पे बाबा हो गए थे। बाबा ने भी जवाब दिया कि यूपी में बाबा बाना, बाबा का भी जवाब आया योगी जी का। तो फिर मुझे लगा कि इस परिवेश को साथ लेकर के कुछ कहना चाहिए। यूपी में काबा सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि चमका तारे यूपी जैसे चमके सोना चानी, चमका तारे यूपी जैसे चमके सोना चानी, आ बाबा लेने बजट ने हाँ भैली पानी पानी, पूछली कावा यूपी में काबा। तो यूपी में काबा, यहाँ बजट आया, जब बजट आया तो लगा कि क्योंकि अभी बजट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी, तो उनको दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है उनको, हालांकि वो बार बार कहती हैं कि यूपी में काबा। तो चमका ताड़ी यूपी जैसे चमके सोना चानी, बाबा लेना बजट नेहा भैली पानी पानी। और क्या है कि सड़क नाली पक्का बा, भागत चोर उचक्का बा, अरे काबा यूपी में काबा। अरे सड़क नाली पक्का बा, भागत चोर उचक्का बा, अपराधी गैलन जेली में, मफियन के छूटत छक्का बा, अरे काबा अभिनो पुछबू काबा। तो यूपी में बाबा बाने, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा बाने, यूपी में बाबा। अरे दूर भइल अब बत्था बा, दूर भइल अब बत्था बा, दूर भइल अब बत्था बा, ना गोली ना कट्टा बा, कावा यूपी में कावा। मैंने बोला सुरक्षा की बात, तो अब सुरक्षा कितनी है बताता हूँ कि दूर भइल अब बत्था बा, ना गोली ना कट्टा बा, दूर भइल अब बत्था बा, ना गोली ना कट्टा बा, बेटी बहन बाड़ी सुरक्षित, काहे की जोगी के हाथे सत्ता बा, अरे कावा अभिनो पुछबू काबा। तो यूपी में बाबा बाने, यूपी में बाबा, और बाबा के सरकार बा, बाबा के सरकार बा, विकास के रफ्तार बा, काबा अभिनव बुचबू काबा। अरे बाबा के सरकार बा, विकास में रफ्तार बा, इन्वेस्टर समिट जब से भइल आइल यूपी में बाहर बा, काबा ए भौजी अभिनव बुचबू काबा। तो यूपी में बाबा बहने, यूपी में बाबा। बहुत धन्यवाद। तो आप बोल रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर आपने बोला, अंशुमान मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या लग रहा है इन्वेस्टर समिट से क्या रोजगार मिलेगा युवाओं को कि नहीं मिलेगा, आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश की भूमि हम बहुत गौरव की भूमि मानते हैं। यहाँ पे जब तक करने की बात होती थी, अब करना तो चाहें, अब हमारे सत्ता ऐसे हाथों में जाके बैठी थी जो अपना प्रदेश देश को भी बेचने पे लगे पड़े थे, तो कुछ नहीं हुए। काम देख लीजिए ना, काम देख लीजिए। आप इसी गोरखपुर में मौजूद हैं, आज हमारे गोरखपुर में विश्वविद्यालयों की संख्या आपको भी अच्छे से पता होगी कितनी हो चुकी है। मैं गोरखपुर की बात नहीं करूँगा, प्रदेश में कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, प्रदेश में चौमुखी सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो विकास तो यहाँ से भी तो हो रहा है। हाँ, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, बेटी बहन। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि मैं आज से 10 साल पहले अगर जाऊँ बात करूँ, हम लोग तो बहुत छोटे अभी भी हैं, और उससे सोच लीजिए 10 साल पहले कितने छोटे रहे होंगे। अक्सर पेपर जब पढ़ते तो पता चलता था कि आज किसी बहन या बेटी के साथ बलात्कार हो गया, असहज महसूस करी, सड़क से जा रही है, कोई उठा ले रहा है, ये सुन के बहुत खुशी होती है। कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन इस बात से खुशी होती है कि जो आए दिन की खबरें थी आज नाम मात्र की खबरें हो रही हैं। हाँ, ये सही आपने बोला कि आज भी लड़कियों के साथ होते हैं वो चीजें, लेकिन आप जो बोले हाँ कम हम कह सकते हैं, लेकिन होते तो आज भी उस मानसिकता के लोग आज भी हैं। जैसे गंदगी, आप ठीक है आप तालाब की सफाई करा सकते हैं, गंदे मछलियों की सफाई थोड़ी करा पाएंगे। तो समाज तो कभी भी रहेगा गंदगी से, तो यही कि जो लोग पनप रहे हैं वो गंदगी है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि उनके मन में भय जरूर पैदा हो गया है। मैं किसी सरकार का गुणगान नहीं करता, किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना किसी राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति हूँ, कोई नहीं हूँ, लेकिन एक बात है कि मैं उत्तर प्रदेश का युवा हूँ,
मुझे जो चीज़ें दिखलाई पड़ेंगी मैं उस पर स्पष्ट तरीके से बोलूँगा। इन्वेस्टर आप समिट पे अपनी आपका बात था, आपने इन्वेस्टर समिट पे कहा, इन्वेस्टर समिट से कुछ होया मत हो, लेकिन इतना तो ज़रूर होने वाला है कि जो बाहरी कंपनियाँ, जहाँ यहाँ के लोग जब सोचते थे हम दूर दूर जा करके देश विदेश कमाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑल ओवर यूपी की मैं अगर बात करूँ, यूपी में रोजगार के अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। जी अंशुमान, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने जो नोटिस थमा है उसको लेके भी आपने एक कोई गाना गाया हुआ है, क्या वो गाना आप गा सकते हैं? हाँ, नोटिस वाली बात देखिए, बहुत वो बार बार कहती हैं कि अभी नोटिस इतना चर्चे में रहा उनका, जब नोटिस उनको पहुंचा, ये दूसरे उनके कानपुर वाले जो गाना उन्होंने गाया था उस पर, तो 2.0 पे, तो सरकार ने जवाबदेही तय कराई कि भाई आप कारण बताइए कि इस गाने के पीछे का वजह क्या था, तात्पर्य क्या था, आप जिस पे कह रही थी। तो लखनऊ के एक आज तक के मंच पे, शायद आज तक का जो मंच सजता है, बहुत ही भव्य मंच सजता है, देश की नामी गिरामी हस्तियाँ वहाँ मौजूद होती हैं। सौभाग्य से नेहा जी का भी एक बढ़िया इसमें वर्चस्व है, वो भी पहुँची। तो उनसे जब पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप बताइए कि वो नोटिस के पीछे की वजह क्या है, तो उस पर ये कतराती नजर आई। वो जवाब पे बौखलाहट, आपने भी देखा होगा, वो जवाब देने से कतराई, बौखलाहट के साथ उन्होंने माइक बोला कि मैं माइक रख के चली जाऊंगी नोटिस के बाद पे। फिर एक और वीडियो आता है कि नोटिस में देखने को मिलता है वो डॉक्टर साहब के यहाँ पे एडमिट है, बोल रही डिप्रेशन में है, डॉक्टर ने बोला सलाह के दी, ये आराम का सलाह दिया डॉक्टर ने उनको। तो फिर इस हिसाब से मैंने तुरंत वो किया, और करने के बाद से मैंने उस पर गीत लिखी है, और गीत जो लिखी थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। अरे बाबा जी नोटिस हटाइला, अरे बाबा जी नोटिस हटाइला, के गड़बड़ा गईल भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला, के घबरा गईल भौजी, गड़बड़ा गईल भौजी, घबरा गईल भौजी, हो डेरा गईल भौजी, अपना पुलिसवन के वापस बोलाइला, कि हो डेरा गईल भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला, हो डेरा गईल भौजी। फौजी बार बार कहती हैं, उनका तबीयत खराब हो गया था, उस पर लिखे थे। भैया से कहना, भैया तो उत्तर प्रदेश के ही है ना अपने, तो मेरा हक बनता है भैया से कहूँगा कि मन की गड़बड़ा गईली भौजी, गड़बड़ा गईली भौजी, गड़बड़ा गईली भौजी, तो मन न लागे त ए भैया, मन न लागे त यूपी घुमाई द, इनके बाबा के कमवा दिखाई द, आरामगढ़ तलवे पे बोटिंग कराई द, नौका बिहार के चैवा पियाई द, के हरियरा जई है भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला, के हरियरा जई है भौजी, गड़बड़ा गईली भौजी, डेरा गईली भौजी, सक पका गईली भौजी, अबे मारा गईली भौजी, इनके एमसवे में हो, इनके एमसवे में जाके दिखाई दा, कि बोखरा गईली भौजी। और भौजी कहती हैं बार बार कि यूपी में काबा, यूपी में काबा। मैं उनको बताता हूँ कि यूपी में काबा, वो भले बिहार से आई हूँ, अब तो यूपी के हो चुकी हैं, फिर भी नहीं मानने को तैयार है कि यूपी में काबा। तो मैं उनको बता रहा हूँ यूपी में काबा, कि कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया, कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया, अरे यही जे संगम जहाँ मिले तीनों नदिया, मिले तीनों नदिया हो, मिले तीनों नदिया, रामो जी बाने कन्हैयो भी बाने। इसी यूपी में कितनी गौरव की भूमि है ये, कि रामो भी बाने कन्हैयो भी बाने, बुद्ध भी बाने कबीरो भी बाने, कबीरो भी बाने। और वहाँ से भी मन ना अगर भर रहा है, अगर इतना देखने के बाद भी, तो भैया से फिर कहूँगा, इनके काशी के कॉरिडोर घुमाई द, के हरियरा जई है भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला, के घबरा गईली भौजी, डेरा गईली भौजी, सक पका गईली भौजी। बहुत अच्छा गाना गाया आपने अंशुमान। उन्होंने गाया यूपी में काबा और आपने गाया यूपी में काका देखा लोगन, ठीक है। तो आपने तो गा दिया अपने अंदाज से। अब ये बताइए अंशुमान कि आप उत्तर प्रदेश के युवा है और बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है। अभी क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है? जिस तरह से आप अपने गाने के माध्यम से तारीफ जो कर रहे हैं, उस अंदाज में आप क्या कहना चाहते हैं? यूपी कहाँ तक और पहुंचेगा? देखिए, विकास की कोई सीमा नहीं है। हाँ। और विकास का कोई गणना भी नहीं है। ये तो आपके ऊपर है, सरकारों के ऊपर है को कितना ध्यान किस सेक्टर पे दे रही हैं। और फिर भी मैं इस देश का और इस
प्रदेश का युवा हूँ, नागरिक हूँ, तो मैं तो इतना ही उम्मीद करूँगा कि शिक्षा की व्यवस्था और अगर दुरुस्त हो जाती है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज का युवा हूँ, शिक्षा की जब बढ़ जाएगी और शिक्षा में जब तंदुरुस्ती मिलेगी तो कहीं ना कहीं से विकास की जो रफ्तार है वो डबल हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, जो आप ये गाना गा रहे हैं, क्या बचपन से गाना गाने के शौकीन है जी, या जी, फिर जी। अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? नहीं, हाल ही से कोई शौकीन है, शौक मेरा बचपन से है और धीरे-धीरे सही एक कछुए की सा भांति चल रहा हूँ। एक अच्छा थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मेरा संगीत से स्नातक है और साहित्य से मैंने स्नातक कर रखा है। हाँ, तो मैंने उसमें ये चीज़ें रही हैं और ये शुरुआती दौर से मेरे साथ हैं। जी। ये बताइए, अभी कहाँ किस मंच पे आप गए गाना गाने? जी, गोरखपुर महोत्सव का भी मैं लेटेस्ट में जब चर्चा करूँगा तो गोरखपुर महोत्सव में मैंने लोक गायन में मुझे स्थान प्रथम आया था और कविता में मुझे प्रथम स्थान, मैं कविताएँ भी लिखता हूँ, शायरियाँ लिखता हूँ, उसमें भी मुझे प्रथम स्थान मिला था। उसके साथ-साथ मैं गोरखपुर क्षेत्रीय स्तर पे जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, लगभग मैं उसमें सब में प्रतिभाग करता हूँ। अभी अनूप जलोटा जी का ओमकारा में एक कार्यक्रम हुआ था, 9 रत्न चुने गए थे शहर से, जिसमें मेरा भी एक नाम था। अनूप जलोटा जी के साथ मुझे भी प्रस्तुति देने का अवसर मिला था और ईश्वर की कृपा से थोड़े प्रदेश में कहीं इधर से घूम के छोटे तमाम महोत्सव में मंचों पे मैं अपनी प्रतिभा दे चुका हूँ और मेरी कोशिश है कि बाबा गोरख की इस पावन धरा का नाम मैं विश्व पटल पर ले जाके कहीं ऊंचा स्थापित कर पाऊँ। अगर जिस दिन ऐसा कर पाऊँगा मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य होगा। अच्छा ये बताइए, आप ये जो गाना गाया है यूपी में काका बा नेहा सिंह राठौर ने गाया उसको लेके, तो क्या लगता है कि अगर ये वीडियो जिस तरह से आपका वायरल हो रहा है, आपने बहुत सारे चैनल पे ये गाना भी अपना दिखाया, प्रस्तुत किया है, तो क्या लग रहा है अगर नेहा सिंह राठौर तक उड़ते चलते अगर ये गाना पहुंच जाता है, अगर इन फ्यूचर, मैं भविष्य तो नहीं देखी, मतलब एक बात कह रही हूँ, अगर नेहा सिंह राठौर आपसे बोले कि भाई तुमने मेरे गाने को लेके अगेंस्ट में गाया है, तुम गलत हो मैं सही हूँ, तो आप उनको उस किस अंदाज में उनको ये रियलाइज करवाएंगी कि भाई यूपी में क्या क्या, उनके सामने आपका क्या रहेगा? मैं तो चाहूँगा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि गाना पहुँचे और भौजी तक पहुँचे, भौजी देवर को जवाब दें, क्योंकि देखिए आपने बोला कि क्या वो बोलें कि आप मेरे अगेंस्ट, कहीं वो आपको देवर ना माने, आपको अपने पति का भाई ना माने, कुछ भी ना मानती हो आप, तो भाई और भौजी का नाता जोड़ दिया। स्वाभाविक है ना माने, अब नहीं मान सकते, लेकिन प्रदेश में पूछिए हम क्या हैं, बताएंगे। प्रदेश में पूछिए कि आप क्या हैं, प्रदेश में पूछिए, सब उनके अपने ही लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश का हर वासी उनका अपना वासी है। वो नहीं मान रहे यूपी में, क्या बात अलग बात है। यूपी में वो ना माने, जैसा आपने कहा कि वो अगर अगेंस्ट में कहें कि नहीं तुमने मेरा गाना ऐसे किया वैसे किया, या फिर सही जवाब उनको ना लगे, तो मैं तो बोलूँगा भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहे जाते हैं। यहाँ शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जाता है, गीत का जवाब गीत से दिया जाता है। तो मुझे खुशी होगी कि मेरे गीत का जवाब वो गीत से देंगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से या तमाम जो मीडिया चैनल मुझे कवर कर रहे हैं, वो अगर इस बात को मेरे पहुँचाने में अगर वो सफल हो जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर वो गीत की बात की, देखिए अभी विधानसभा के चुनाव चले हैं, तो नेहा राठौर का जी का पहला गाना आया था यूपी में काबा, उसके जवाब में हमारे सदर सांसद शहर के श्री रविकिशन शुक्ल जी का एक बयान आया था, हाँ यूपी में सब्बा। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनका गीत आया था और सांसद जी का जवाब, अब तमाम कलाकार ऐसे जवाब दे रहे हैं, वो बड़े कलाकार हैं और तमाम कलाकार ऐसे जवाब दे रहे हैं, उसमें मुझे भी खुशी होगी कि मेरा भी जवाब एक हिस्सा तय कर पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ अंशुमान, जिन्होंने अपने गाने के अंदाज से आप लोग को दिखाया कि यूपी में काका बा और भौजी को, इनके हिसाब से नेहा सिंह राठौर इनकी भौजी है क्योंकि उत्तर प्रदेश उनके हस्बैंड है। तो यूपी में काका बा, स्पेशली गोरखपुर का इन्होंने जिक्र किया कि गोरखपुर में क्या क्या है, नौका बिहार, तमाम ऐसी जगह है जो घुमाए, कुशीनगर है, अगर इससे भी जीना भरे तो काशी घुमा दे उनके हस्बैंड उनको। तो ये सब अपने अंदाज से इन्होंने गाना एक बनाया, काफ़ी अच्छा गाना है। जिस तरह से उन्होंने गाया कि यूपी में काबा, उनका भी गाना बहुत अच्छा था। अगर गाना की केवल बात करें तो जो लाइन है, जो राग है, वो उनका भी बहुत अच्छा है, और इनका बात किया जाए तो इनका भी लाइन और इनका भी राग अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि क्या होता है इस गाने को लेकर। तो बहुत बवाल मच चुका है कि अंशुमान की तरह और भी तमाम ऐसे कलाकार हैं जो नेहा सिंह राठौर के गाने को अपने गाने के अंदाज में जवाब देते हैं। और इसी के साथ मैंने नमिशा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।